जो चाइना होने नहीं देगा, मगर डिवीजन हो जाएगी उसके अंदर। और ये शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल जो इसका ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ नहीं था, वाज विद सेंट्रल एशिया एंड विद इंडिया एंड पाकिस्तान, वो अब अफगानिस्तान का इशू टेकअप करे। तो रशिया ने तो अपना हाथ दिखा दिया। Correct. एंड दिस इज हैपनिंग आफ्टर द मीटिंग्स ऑफ CIA and Russians and Indian intelligence and British intelligence. Right. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट। इनमें से 3 वो लोग हैं जो रूस के खिलाफ और चाइना के खिलाफ महाज बनाना चाह रहे हैं। इंडिया इज पार्ट ऑफ द क्वाड, जो कमिटमेंट कर चुका है चाइना के खिलाफ। तो आपका क्या ख्याल है, इंडिया अमेरिका ने कोई कहेगा यार क्वाड में आना है तो फिर ये पाकिस्तान को नॉकआउट करो, यहां से हमारा रोल बना के दो हमें। सही। और उधर रशिया जो है उसको भी वो ये कह रहा है कि जी आप क्या कर रहे हैं। तो ये इसलिए मैं आपको ये, आई एम जस्ट ड्राइंग दिस सिनेरियो, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं आई एम लुकिंग एट द वर्ल्ड ट्रेंड्स एंड आई एम सेइंग टू यू कि ये विक्ट्री अल्लाह करे हमारी कामयाबी हो। हमें एक स्टेबल अफगानिस्तान चाहिए, एक पीसफुल अफगानिस्तान चाहिए, टेररिज्म खत्म हो, ना यहां से एक्सपोर्ट हो पाकिस्तान, ना दुनिया कहीं एक्सपोर्ट हो। क्योंकि जहां भी ये एक्सपोर्ट होगी तो जिसके खिलाफ एक्सपोर्ट होगी वो हमें कहेगा आके कि हमें आपसे फैसिलिटी ये चाहिए इसको खत्म करने के लिए। सब आपके पास आ जाएंगे, इस्लामाबाद या पिंडी आके कहेंगे जनाब ये हमारे खिलाफ हो रहा है, आप उनको ये करें ये करें ये करें, नहीं तो फिर हमें खुद करना पड़ेगा। जब हम खुद करेंगे तो फिर तो कुछ और ही चीज हो जाएगी। सही, बिल्कुल सही। आपको पैसे चाहिए फ्रॉम द वेस्ट, एक्सपोर्ट्स चाहिए फ्रॉम द वेस्ट, डेट्स लोन्स चाहिए फ्रॉम द वेस्ट, और आप इस वक्त को समझ नहीं आ रही कि आप किस कैंप में बैठेंगे। आपका IMF प्रोग्राम जो है वो सस्पेंडेड है। 2 दिन पहले आपको जो डाउनग्रेड किया गया है इमर्जिंग मार्केट से, डॉलर जो है वो 168 169 तक पहुंच गया है और ये और ऊपर जाएगा। और सोलंकी साहब जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ महंगाई और बढ़ेगी। बिल्कुल सीधी सी बात है हमारी, हाँ हर चीज की महंगाई बढ़ेगी। आज ही जो बिजली के जो रेट्स हैं उसमें ₹1.38 फी यूनिट का सितंबर के लिए जो है वो इजाफा किया गया है। बिजली के रेट बढ़ने का मतलब आप समझते हैं कि हर चीज पे उसको क्या उसका असर होगा। तो सोलंकी साहब हम डूम्सडे सिनेरियो नहीं खींच रहे, हम एक रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। और ये सारी चीज रिकॉर्ड हो रही है और ये पड़ी रहेगी हमें याद दिलाने के लिए कि आपने बोंगी मारी थी या आपने बड़ी प्रोफाउंड बात की थी। तो हम जिम्मेदारी के साथ ये सारी बात कर रहे हैं। हम खौफजदा हैं कि ये जो सारी अच्छी फील गुड स्टोरीज इस्लामाबाद से आ रही हैं या पिंडी से आ रही हैं, दे आर नॉट बेस्ड ऑन रियलिटीज, मगर उनकी मजबूरियां हैं, वो और कहें क्या। इसलिए बट आई कैन टेल यू दिस, ये जो मीटिंगें हो रही है ना, कोई CIA का इधर आ रहा है तो CIA का उधर जा रहा है, तो ये ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से आज के हमारे तमाम ही मौज़ूआत कवर हो गए हैं। सोलंकी साहब अगर कोई आपने इजाफी कोई आपके पास सवाल या कमेंट है तो प्लीज गो हेड, वरना फिर हम ये आज सबसे इजाजत लेंगे। नहीं, मेरे पास कोई सवाल नहीं। ठीक, तो मैं आपने सारी प्रोवोकेशन करवा के और मुझे जो है ना मेरे से चुप करके सुन लो, ड्रामे करवा दिए आपने, बड़ी जाती है। मैंने कहा कोई तो बात करे ना। ये राजा यू आर सच अ दिस थिंग यार। अच्छा, एक रिजवान ताहिर साहब ने कहा है कि 6 साल पहले नजम सेठी साहब ने PSL को 2015 9 सितंबर को फाउंड की थी, यानी कि वो उसकी बुनियाद रखी थी। वो कह रहे हैं प्लीज से थैंक यू टू हिम, रिजवान ताहिर साहब। देख लें, लोगों ने डेट्स भी याद रखी हुई हैं। थैंक यू। मैं आपको बताऊं PCB क्राइसिस में है इस वक्त, बहुत बड़ी क्राइसिस में है। आज की एक खबर आई है जिसके साथ क्रिकेट लवर्स तो बेचारे बड़े परेशान होंगे कि अब हमारी ये जो होम सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड और उसके बाद और भी DRS सिस्टम नहीं इस्तेमाल होगा। आप पता नहीं क्रिकेट इंथ्यूजियास्ट हैं कि नहीं, DRS सिस्टम जो है वो क्रिकेट इंथ्यूजियास्ट के लिए बहुत अहम होता है। कोई या हॉकाई अगर नहीं होती तो लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं प्रोडक्शन ठीक नहीं है, और अगर DRS सिस्टम ना हो तो और भी बड़ी परेशानी होती है कि फिर बहुत कंट्रोवर्सीज शुरू हो जाती है।
तो अगर डीआरएस सिस्टम नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि इतनी बड़ी कोताही हो गई है पीसीबी से कि डीआरएस सिस्टम नहीं ये ऑर्गेनाइज कर सके। हमें ये कहा जा रहा है कि जी वो दरअसल बड़ी सीरीज हो रही है, वो वर्ल्ड कप की तैयारियां हो रही हैं, उधर इंडिया अमेरिका की यूके की सीरीज चल रही है, उधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, और वो जो सिर्फ 3 ही इंडियन कंपनीज हैं जिनके पास डीआरएस सिस्टम है, या वो सारी ऑक्यूपाइड है, और हम तो बुक ही नहीं कर सके। ये हाल है रजा, हम बुक ही नहीं कर सके। ये ऐसे है जैसे बायो सिक्योर बबल हम सिक्योर नहीं कर सके। ये ऐसे है जैसे कि हम कोविड के खिलाफ स्टेडियम बंद करके मैचेस नहीं करवा सके, और डिसरप्शंस की पीएसएल की। अब हमें ये कहा जा रहा है कि डीआरएस सिस्टम होम सीरीज के लिए नहीं है, तो फिर है क्या? और एक जाते जाते मैं अपने क्रिकेट इंथुजियास्ट को ये बता दूं कि आज तक हमें ये नहीं पता चला कि जो पीटीवी और पीसीबी के दरमियान जो डील हुई है ब्रॉडकास्ट के लिए, जिसे मानी साहब ने कहा था $200 मिलियन की डील हमने की है ब्रॉडकास्ट राइट्स की, उसके बारे में हमें ये नहीं बताया गया कि कितने पैसे उसमें से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन देगा, और वो क्या कॉन्ट्रैक्ट है। अभी तक नहीं किसी को दिखाने की इन्होंने सोचा कि दिखाना ही नहीं हमने किसी को। और उसमें मैं आपको बता दूं, पैसे जो है वो पीटीवी से लेने हैं, और पीटीवी बैंकरप्ट है। पीटीवी ने ऑलरेडी हमारे जमाने में पीटीवी जो है वो कह रहा था कि हमें 10 अरब रुपए की कम से कम जरूरत है, फ्रेश इंजेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पे आवर बिल्स। इसीलिए हमने पीटीवी के साथ कोई डील नहीं की थी, तो हमें पता था ये पैसे ही नहीं दे सकते, ये खुद तो पठागोल है, साडा भी पठागोल हो जाएगा। इन्होंने जाके पीटीवी के साथ डील की है, जिसमें इमरान खान साहब और एक एक्स जनरल जो कि सीपी सिपैक के हेड भी रहे हैं और स्पेशल असिस्टेंट भी रहे हैं, उन्होंने ये बैठ के डील करवाई है। और वो डील किसके साथ करवाई है रजा? वो डील करवाई है ये जो टीवी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपके, जी ये जो आपके घरों में तारे लगाते हैं आके, बिल्कुल, केबल वाले, केबल वाले, ठीक है ना? केबल ऑपरेटर्स। आप अब ये पीटीवी ने पैसे केबल ऑपरेटर से लेने हैं, और और पीसीबी ने पीटीवी से पैसे लेने हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि केबल ऑपरेटर्स आधे भी पैसे दे दें पीटीवी को, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीटीवी आधे पैसे से आधे भी आगे दे दे। और ये एक नई क्राइसिस बढ़ने जा रही है ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ क्रिकेट एंड एवरीथिंग एल्स। बिल्कुल बिल्कुल सेठी साहब से अगर पीसीबी के हवाले से बात करें तो मेरे ख्याल में उनके जज्बात की जो तर्जुमानी है वो ये शेयर करता है कि आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, हादसा था गुजर गया होगा, किसके जाने की बात करते हो। हाय हाय, वाह जी वाह, बड़ी वाह जी आपने वाह, वाह